नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम उमंग नोश्च सूत्र पढ़ने वाले हैं। यह विधि सूत्र है। इसकी वृत्ति है ओमी आंगी चात परे पर रूपम एकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्ण से ओम अथवा आंग परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक पर रूप आदेश हो जाता है। अवर्ण से ओमांगो यानी ओम अथवा आंग परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण इन्होंने दिया है शिवायोन नमः। शिवायोन नमः में शिवायोन नमः ये इसका उदाहरण है। सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद करेंगे। शिवाय ओम नमः। मो अनुस्वारः, इस सूत्र से मकार को अनुस्वार हो जाएगा। ओम का जो मकार है उसको अनुस्वार हुआ। शिवाय ओम नमः। वा पदांतस्य से वैकल्पिक पर सवर्ण नकार होगा और जहाँ पे नकार होगा वहाँ पे बनेगा शिवाय ओम नमः। अब शिवाय में अ है और ओम का ये ओ है, तो उमंग नोश्च इस सूत्र से पर सवर्ण हो जाएगा, यानी नकार हो जाएगा। शिवाय आ और ओ को ओ होगा। शिवायोन नमः यह रूप सिद्ध हो जाएगा। और जहाँ पर सवर्ण नकार नहीं होगा वहाँ पर शिवायो नमः यह सिद्ध होगा। अब आ रहा है उदाहरण शिवेही। शिवेही में है शिव, फिर आ और ई ही। आ और ई होने पर आद्गुणः सूत्र से गुण एकादेश होगा। तो यहाँ पे गुण होगा, आ और ई का गुण होता है ए, और यहाँ पे ए आदेश हो गया। आ और ई के स्थान पर शिव ए ही यह रूप बनता है। इसके पश्चात उमंग नोश्च सूत्र प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर आंग है नहीं, है ना। आ और ई का तो गुण हो गया, इसलिए आंग नहीं है। अब अंतादिवच्च सूत्र आता है। अंतादिवच्च सूत्र यह अतिदेश सूत्र है। इसका अर्थ है यो अयम मेकादेशः स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्, यानी पूर्व और पर के स्थान पर जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान होता है। हम शिवेही यह सिद्ध कर रहे थे। शिवेही में शिव है और धन ए ही। यहाँ पर ए यह एकादेश हुआ है। यह एकादेश पूर्व शब्द के अंत के आ और पर के ई के स्थान पर हुआ है। अंतादिवच्चः सूत्र से ये जो पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश किया गया है वह पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। यानी जो ए को अकार मानकर अकाराशित कार्य तथा इकार मानकर इकाराशित कार्य होंगे वह किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में उमंग नोश्च सूत्र से यहाँ पे आ और ई ऐसा मान लिया जाता है। उमंग नोश्च सूत्र से यह प्राप्त हो जाता है। अंतादिवच्चः सूत्र की सहायता से उमंग नोश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, आंग हो जाएगा।
यह सूत्र प्रवृत्त होगा। अब यहाँ पे पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश यानी ए आदेश होगा और शिवेहि यह रूप सिद्ध होगा। इसको हम सिद्धि देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। शिवेहि, शिवेहि की सिद्धि है शिव धन आ धन ई ही। यहाँ पे आ और ई इन दोनों के स्थान पर आ है पूर्व, ई है पर, तो आद्गुणः सूत्र लगा। आद्गुणः सूत्र से आ और ई के स्थान पर ए गुण एकादेश होगा। आ और ई के स्थान पर लगा ए, शिव ए ई ही। शिव ए ही यह रूप सिद्ध हो जाएगा। वृद्धि रेचि सूत्र प्राप्त होता है। अका सवर्णे दीर्घ सूत्र की प्राप्ति होती है, किंतु ये केवल प्राप्त ही होते हैं। अंतादिवच्च सूत्र की सहायता से ओमांग नोश्च सूत्र से आंग है। यहाँ पे जो ए आदेश हुआ है तो ये माना जाता है कि अंतादिवच्च सूत्र से कि ये जो कार्य है पूर्व और पर के स्थान पर होगा। तो पूर्व में जो आ है उसको आधार मान के यहाँ पे उमंग नोश्च सूत्र लगा। उमंग नोश्च सूत्र लगने से पररूप एकादेश हुआ और पररूप एकादेश होने पर शिव ए ही, शिवे ही प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम दीर्घ संधि का सूत्र पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। यह विधि सूत्र है। इसकी वृत्ति है अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। यानी अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश स्यात् हो। अक से तात्पर्य आ, ई, उ, री और री से है। तो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और री ये 5 वर्ण आते हैं। इनका अगर सामने सवर्ण है तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। यानी अ के आगे अ हो या आ हो, ये उसका सवर्ण कहलाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आ होगा। ई और ई के स्थान पर बड़ी ई होएगी। उ और उ के स्थान पर दीर्घ उ होगा। ऐसे ही री के स्थान पर री दीर्घ री होगा। इस तरह से अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पर अक से परे सवर्ण अच ही होना चाहिए, तब पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। अब इसका उदाहरण है दैत्यारी। दैत्यारी, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। दैत्य धन अरि। या में अ है और अरि में भी अ है। अ और अ ये परस्पर सवर्ण है, इसलिए अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से यहाँ पे अ और अ के स्थान पर दीर्घ एकादेश यानी आ आदेश हो जाता है। या हलंत है, आ आदेश हो गया और री है। अब जब य में आ मिला देंगे तो बन जाएगा दैत्यारी और विभक्ति कार्य करने पर दैत्यारी विसर्ग लग जाएगा। ऐसे ही श्रीशः। दैत्यारी में यह अ का उदाहरण था। अब ई का उदाहरण देखिए। श्रीशः, श्रीशः में श्री इसका संधि विच्छेद होगा श्री धन ईशः। श्री में श्र दीर्घ ई है और आगे भी ईशः में दीर्घ ई है। ई और ई मिलके दीर्घ ई एकादेश होता है। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से दीर्घ एकादेश करने पर और विभक्ति कार्य करने पर श्रीशः रूप सिद्ध होता है।
अब है ऊ का उदाहरण विष्णुदय। विष्णु छोटा ऊ है और धन उदय। में विष्णु में ऊ और उदय का ऊ ये सवर्ण है, सवर्ण अच है, इसलिए अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से यहाँ पे दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है, यानी ऊ आदेश हो जाता है। और जब हम इसको मिला देते हैं तो विष्णुदय यह बनता है और विभक्ति कार्य करने पर विष्णुदय बन जाएगा। अब री का उदाहरण दे रहे हैं होत्रिधान ऋकारः। होत्रिधान ऋकारः, यहाँ पे होत्री में री है, ऋकारः में भी री है। री के आगे सवर्ण अच यानी ऋकार परे होने के कारण यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लगता है और यहाँ पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है और होत्रिकारः यह रूप सिद्ध होता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः एक बार वापस देखिए, अकह सवर्ण दीर्घ कहता है अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।